अंजना जी, निशिकांत जी ने कोई भी पर्सनली सेक्सुअल इन्वेंडो की बात नहीं करी है। ठीक है, वो लाइन पढ़ के सुनाइए, उसको प्रकट किया, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है उन्होंने। भी खुद टिप्पणी दे चुके। ये क्या है प्रदीप जी, एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, ये कुंठा नहीं है, ये गलत नहीं है। मैं हूं यासर मलिक। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई दूसरी महिला हेड ऑफ स्टेट के साथ में इस तरीके का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन सही है कि आप जिस चीज को क्रिटिसाइज करने निकलते हैं वही काम अगर आपके नेता खुद करें तो उस पर सीधा माफी मांग लेनी चाहिए। मैं देश के सामने माफी मांगूंगा। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। मेलोनी के बारे में तो पूरा देश में भाजपा के लोगों ने एकदम हाँ ना किया जाता तो आरती उतारते और ये बारात वाली एंगल लेकर के चल रहे थे। प्रदीप जी मेरी एक बात मानिएगा, मोबाइल हाथ पे है, एक्स खोलिए ना, एक्स खोलिए। बोलिए अंजना जी, खोलिया। निशिकांत जी के पोस्ट पे जाइए। नेट कम चल रहा है अंजना जी। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज तो धमाल मचा दिया। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग देखकर आज तो आप लोग बिना तारीफ किए जा नहीं सकते, बिना कमेंट किए नहीं जा सकते, क्योंकि आज इतनी अच्छी और इतनी शानदार डिबेट की है। मानो ऐसा लग रहा था 2014 से पहले जो अंजना ओम कश्यप थी वही लौटकर आ गई हैं आज की इस डिबेट में। बीजेपी के प्रवक्ता अपने मतलब बचाव कर रहे थे निशिकांत दुबे के उस बयान का जो उन्होंने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने उन्हें भागने नहीं दिया, उनसे माफी मंगवाई, उनको छोड़ा नहीं जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता से भी तीखे तीखे सवाल पूछे, जो मतलब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मुद्दा उठा और जहां पर मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री उनका नाम लिया गया, उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता से भी जो है तीखे सवाल पूछे। मानो आज ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की तो अच्छी खासी धज्जियां उड़ाकर रखती। बहुत शानदार डिबेट किया, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता इधर उधर की बातें करने लगते हैं लेकिन भागने नहीं दिया जाता। अंजना ओम कश्यप के ऊपर इल्जाम भी लगाए जाते हैं, अंजना ओम कश्यप को नजरअंदाज भी किया जाता है, लेकिन इधर उधर की बातों से बचते हुए अंजना ओम कश्यप ने सीधे मुद्दे पर घेरा है बीजेपी के प्रवक्ता को। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन हम लोग एक पोस्ट भी दिखाना चाहते हैं निशिकांत दुबे का। पोस्ट दिखाइए। ये क्या है प्रदीप जी, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान किया और सही बात है, और वो भी एक महिला प्रधानमंत्री का नाम ऐसे लेना ये गलत है, लेकिन मतलब एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, ये कुंठा नहीं है, ये गलत नहीं है। मिस्टर भंडारी देखिए अंजना जी आज बड़ी बात यह है और इस बात पे पूरा देश प्रताड़ित है कि राहुल गांधी क्या फिट भी हैं एलओपी होने के लिए? इज ही मेंटली फिट टू बी दी एलओपी? क्योंकि अगर आप उनके कृत्य को ये ध्यान से देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे वायरल होने के चक्कर में जेनजी के अंदर राहुल गांधी एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में स्थापित हो सकते हैं, पर इससे इनके कृत्य से साबित हो गया कि कांग्रेस आज विपक्ष में क्यों बैठी और आगे भी विपक्ष में क्यों बैठेगी और आज उनके संस्कार क्या है। अगर किसी ने भी किसी पे निजी टिप्पणी हुई हम उसका खंडन करते हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई दूसरी महिला हेड ऑफ स्टेट के साथ में इस तरीके का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन सही है क्या? इससे यह नहीं दर्शाया जाता कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कोई भी प्रोफेशनली सक्सेसफुल महिला जो गांधी वादा परिवार से नहीं आती उसके प्रति उनकी सोच क्या है? शायद तभी तरुण तेजपाल जैसा रेपिस्ट जो 10 साल की सजा होता है उसको सोनिया गांधी उसके पक्ष में पत्र लिखा करती थी। शायद तभी जब सिमी रोजवेल जॉन जब कहती थी कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है तो दोनों प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो है दे लुक दी अदर वे। और सिर्फ बात इसकी नहीं है, बात यह है कि राहुल के अंदर नफरत जो है देश के संवैधानिक पदों के प्रति हो गई है। वो बात करते हैं हक की, इस तरीके की उनने एक्ट किया। अब अगर हम ये इस तरीके की बातें दिखाएंगे जवाहरलाल नेहरू से लेकर हम ये सब नहीं करेंगे, हम उनके लेवल पर नहीं जाएंगे। या मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला हूं कि इंदिरा गांधी ने जब फिडेल कैस्ट्रो के साथ में भारत के संबंध की बात करी और इस तरीके का जेस्चर किया तो ये कोई सेक्सुअल जेस्चर नहीं था, ये देश की प्रधानमंत्री उस वक्त जो है देश की गरिमा की बात कर रही थी। ये पहली बात हो गई। तो आज ये देश निर्धारित कर ले कि इस तरीके की महिलाओं पे टिप्पणी क्या सही है? तो प्रदीप जी आप ये मान रहे हैं कि निशिकांत दुबे का जो रिस्पॉन्स है वो भी उतना ही सेक्सिस्ट है? आप मान रहे हैं ना? अंजना जी, निशिकांत जी ने कोई भी पर्सनली सेक्सुअल इन्वेंडो की बात नहीं करी है। ठीक है, वो लाइन पढ़ के सुनाइए, उसको प्रकट किया, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है उन्होंने? भी खुद टिप्पणी दे चुके। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
क्या देश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरीके से मेंटल इंस्टेबिलिटी रहेगी कि वो कार्टून नेटवर्क जैसे काम करने की शुरू करेगा, जब संसद के अंदर आंख मिटाने की बात करेगा, कभी यहां पे आके इस तरीके की बात करेगा और इसके ऊपर एक नहीं बार बार एक झूठ को बोलेगा। कितनी बार देश के फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा कि हिंदुस्तान जो है उसका कोई भी इंकर्जन नहीं हुआ, उसके बाद वापस से वो रिपीट किया जा सकता है। तो ये क्यों, किसके रिमोट कंट्रोल पे कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि दिक्कत राहुल गांधी की ये है कि राहुल गांधी के अंदर एक कुंठा आ गई है, क्योंकि जब वो भारत की विदेश नीति को देखते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का सम्मान कर रही है, और ये कांग्रेस पार्टी का कोई भी गांधी वाड्रा परिवार 70 सालों तक अचीव नहीं कर पाया है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के जनजी के सामने प्रदीप जी की इस तरीके की बात सही है? ठीक है, उस पर हम लोग पूछेंगे उनसे प्रदीप जी, लेकिन एक सुझाव है ना, कि आप जिस चीज को क्रिटिसाइज करने निकलते हैं वही काम अगर आपके नेता खुद करें तो उस पर सीधा माफी मांग लेनी चाहिए, इधर उधर की बात किए बिना। क्योंकि मुझे मेरा जमीर तो मुझे इजाजत नहीं देता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जो लाइन उन्होंने लिखी है उसको मैं पढ़ के भी सुनाऊं। बहुत वेरी बैड टेस्ट। पिक्चर्स डालना अपने आप में आपको ये करना है, लेकिन जो लाइन उन्होंने लिखी है वो गलत है। और अजय उपाध्याय जी, मुझे पता है कि आपके पास एक पूरी लंबी लिस्ट है कि बीजेपी के किन नेताओं ने कब कब किसके बारे में क्या बोला, और आप वही मुझे सुनाएंगे। लेकिन आज आपको भी यही शोभा देगा कि आप माफी मांगे किसी भी महिला प्रधानमंत्री के लिए, वो भी दूसरे देश की। इस तरह से हल्के में टिप्पणी करना उस मंच से कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मतलब मजाक ही बन गया है, जैसे कि गिरने की कोई सीमा नहीं रही है। अंजना जी नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को भी। मुद्दा चूंकि आज विदेश नीति के संदर्भ में आपने शुरू की और वो आते आते पूरी डिबेट और जो आपने स्टोरी चलाई है कैसे कैसे भाषा और कैसे कैसे शब्दों की, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और इस पर मैं जाना भी नहीं चाहता। और मैं वो पूरी लिस्ट भी नहीं आपके पास लाया हूं सुनाने के लिए, वो तो लगातार आपके चैनल पर लोग सुनाते रहते हैं। मैं मोदी जी की इस यात्रा का, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी ने एक सिंबॉलिक जो वहां पे प्रतिवाद किया है, उस पर मैं आपको जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। मोदी जी की लगभग 100 से 125 विदेशी यात्राएं अभी तक हुई है। सभी यात्राओं का पैटर्न आप उठाकर देखिए, एक ही पैटर्न है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी, जहां भी वो जाते हैं सामने वाले की गले पड़ने की जुगत में होते हैं, या आ गले लग जा का रील बनाना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विदेश नीति में ऐसी कहीं कोई प्राथमिकता आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। दूसरी बात, जब भी किसी इंटरनेशनल समिट में जाएंगे, वो बैठे हो सामने लेकिन पीछे से भी कोई आ रहा हो तो तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है, और किसी तरह प्रयास करते हैं, फिराक में रहते हैं कि यदि दो नेताओं की चर्चा हो रही हो तो किसी तरह बीच में जाकर के इंटरप्ट करके ही खिखी करके अमर्यादित व्यवहार करें और कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए एनी हाउ उसको आकृष्ट करें अपनी तरफ, ताकि रील बन सके। रील की बात की है इसलिए मैंने कहा। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप सब जानते हैं, मैं कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। देश के अंदर इतने सालों से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी पब्लिक लाइफ में है। देश के अंदर क्या कभी किसी से इस तरह का व्यवहार उनको करते देखा है आपने? आ गले लग जा, कभी नहीं देखा। अभी हाल में ही सुल्तान यूए के में गए थे और किस तरह का हरकत था वो। दुख इस बात का लगता है कि भाजपा के लोग, सरकार के मंत्री, प्रवक्ता और मोदियाबीन के कुछ भक्त जो हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर उसको डालते हैं ताकि लोग उसको देखें और देश का और अपना भी मजाक उड़वाएं। मुझे लगता है यह कहीं से भी ठीक नहीं है। देश के वो प्रधानमंत्री हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखिएगा तो यह कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता में नहीं मानता हूं, सिर्फ यह मनोवैज्ञानिक विकृति का शिकार है, और इसके कारण पूरा देश जो है जगहसाई होती है, जगहसाई नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि जिस तरह की बातें हुई हैं, क्या विदेश नीति में इन चीजों को करके तस्वीर, ताली या भाषण या इस तरह के व्यवहार अमर्यादित करके क्या हासिल होगा? आपने भी लगभग 1.5-2 मिनट बोला, लेकिन आपने एक बार उपाध्याय जी, आपने भी गलती नहीं स्वीकारी। जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री का वहां पर नाम लिया गया है, एक बार तो उस पर बोल दीजिए। ये किस तरह की पॉलिटिक्स को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं अजय जी? उस पर बोलिए तो। मैं उसी पर आ रहा हूं।
एकदम उस पर पहुंच नहीं रहे ना। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बच्चे की तरह हमारे देश से, प्रधानमंत्री जी जब देश से गए विदेश, विशेषकर इटली गए जब, और बच्चे की तरह एक मेलोडी लेकर गए थे और उसको भी रील बनाकर, और जिस तरह से भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं के ट्विटर हैंडल को देखिए, उसमें किस तरह से मेलोडी जी के बारे में क्या क्या इन लोगों ने चर्चा की, कितने अभद्र अंदाज में, क्या केमिस्ट्री को किस डायरेक्शन में लिया, ये पूरे पब्लिक डोमेन में और सोशल मीडिया में है। अजय उपाध्याय एक नहीं है, हजार। अजय उपाध्याय जी, ये निम्न स्तर का जो वॉट अबाउटरी आप कर रहे हैं, इसको एकदम दरकिनार कर दीजिए। जो सुझाव मैंने उनको दिया था वही सुझाव आपको भी दे रही हूं। मुझे पता है आप दोनों के लिए ये बिन मांगा सुझाव है और इस सुझाव का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन अजय उपाध्याय जी, जब गलती होती है तो गलती मान लेनी चाहिए। जैसे निशिकांत दुबे पर वो रिलेंट करने को तैयार नहीं है, वैसे आप भी संदीप दीक्षित ने जो मंच से कहा राहुल गांधी के सामने, जिसको तुरंत रोका नहीं गया, वो अति निंदनीय है, अति निंदनीय है अजय जी, बहुत गलत बात है अजय जी। उसी समय उन्होंने रोका। आप चलवाइए, पूरा राहुल चलवा जी रहे ने क्या कहा उस मंच पे? राहुल जी ने उसी समय इस बात को नजरअंदाज किया, उसको रोका, कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी जो बात कोई अशोभनीय हो और भद्रता। आप चाहते हैं तो हम लोग पूरा फिर से चलाते हैं, सुनते एक बार देखते हैं ना। अरे क्या किया नहीं किया उन्होंने, जब है सामने में वीडियो है तो फिर क्या हाथ कंगन को आसी क्या। इसके बाद मैं अंशु जी और सिन्हा साहब फौरन इसके बाद आ रही हूँ सर आपके पास। जल्दी से एक बार वीडियो दिखाइए पूरा, और पूरा वहां तक चलाइएगा जो राहुल जी उस पर याद करते हैं। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। अजय जी, राहुल गांधी उसके बाद मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं आई हैव नॉट रीच्ड देयर येट, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। मुझे पता है आप लोग दोनों डिफेंड करें, अब वही तू मैं आप लोगों का शुरू हो जाएगा। लेकिन सुनिए ना अजय जी, संदीप दीक्षित भी तो आप ही के नेता है ना, तभी मंच पर थे राहुल गांधी से। संदीप दीक्षित के ही खिलाफ बोल दीजिए कि उन्होंने गलत बोला। ठीक है। नहीं, संदीप दीक्षित ने उसमें क्या ऐसी बात कर दी? भाई मुझे मेलोनी तो नहीं समझा है। मेलोनी के बारे में तो पूरा देश में भाजपा के लोगों ने एकदम हाँ ना किया जाता तो आरती उतारते और ये बारात वाली एंगल लेकर के चल रहे थे। तो पूरे देश के भाजपाइयों ने किया, सारे भाजपाइयों के ट्विटर हैंडल पर ये बात आई है, एक से एक सोशल मीडिया पर इन लोगों ने चलाया। देखो, यहां तक कि वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, हाँ, ठीक मैं है, वो शब्द नहीं बोल सकता। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अभी अंजना कश्यप बीजेपी प्रवक्ता और धज्जियां उड़ाने वाली है और ज्यादा इनकी कलई खोलने वाली है। और मुझे एक अंदर से यकीन है कि आप भी ये समझ रहे होंगे कि कितना डिस्टेस्टफुल है ये, किसी भी दूसरी देश की महिला प्रधानमंत्री का नाम ऐसे लेना कि मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। अपनी बहन, बेटी, अपनी बीवी, अपना नाम तो नहीं लेंगे हम लोग, ऐसे लेंगे किसी के बारे में भी, किसी महिला के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना इतने निम्न स्तर का है। लेकिन आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपको मेरी तरफ से ब्रेवरी अवार्ड हम देते हैं, क्योंकि मुझे भी एहसास है कि आप एक प्रोफेसर हैं और आप अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन चूंकि कुछ आपका कहना है कि कुछ लोगों ने ये सब फैलाया है सोशल मीडिया पर, इसलिए उन्होंने जो कहा उसमें क्या गलत है, तो मैं तो इससे आगे अब आपसे बहस इस पर करना ही नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये अब आपके कंट्रोल से बाहर की बात है। चलिए अपनी बात रखने दिया जाए। बोलिए। सच है कि देश की विदेश नीति जो है राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है। देश की विदेश नीति कभी किसी को ताली बजवा लेना, कहीं इवेंट मैनेजमेंट कर देना, अवार्ड खरीद लेने से यदि होता तो पूरा विश्व में ढूंढ करके आप अवार्ड लीजिए, हमें क्या चिंता है। आप गए थे ना इजराइल जाने के बाद अवार्ड आपको मिला था ना, क्या हुआ? हमारी देश की स्थिति क्या बनी? इजराइल का पक्ष छाप लिए, चाह बहाग से हम लगभग 1400 करोड़ रुपया लगाया हुआ हमको विड्रॉ करना पड़ा, हमें भागना पड़ा, नौबत आ गई। आप अमेरिका के साथ ट्रंप गा रहे थे ना,
क्या हुआ UNSC की जब हमारे सीट नाविक चीन को मारे गए देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कच्चा में थी बैठे वो हुए थे श्रीलंका को प्रधानमंत्री जी, देना, उन नाविक के लिए एक वाटर शब्द लेने से नहीं। मना कर अब देना। बीच में भाई नहीं के फिर नारे। अच्छा, ठीक है, हाथ उठाइए, बीच में नहीं। आगे इनको नहीं बोलना है। हाथ उठाइए, बीच में नहीं, बीच में अरे नहीं। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यदि चाइना इंडिया ये सिक्योरिटी काउंसिल में भारत चाइना को भेज रहा था तो इससे बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ कुछ नहीं हो सकता। मैं इसी पर अपना रिसर्च वर्क काम किया हूं। प्रदीप जी, मैंने कई इस पर प्रदीप जी, प्रस्तुत किए हैं। ये लेटर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। प्रदीप जी, अब प्रदीप जी को बोलने दीजिए। चलिए, मैं देश के सामने माफी मांगूंगा। मैं देश के सामने माफी मांगूंगा अगर मैंने जो बोला वो गलत है। ये रहा जवाहरलाल नेहरू की किताब लेटर्स फॉर अ नेशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, इनफॉर्मली सजेशंस हैव बीन मेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। अजय जी, अब रुक जाइए, अजय जी, अब रुक जाइए, अजय जी, अब अजय जी रुक जाइए, अजय जी, अब उनको बोलने दीजिए। बोलिए प्रदीप जी। देखिए, अजय उपाध्याय ने अंजना जी बोला कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि नेहरू ने कहा था कि चाइना को जगह दे दो। ये रहा लेटर्स फॉर अ नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू। उससे कोट कर रहा हूं, मुझे फैक्ट चेक कर ले पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का दम है तो। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, कोट, इनफॉर्मली सजेशंस हैव बीन मेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स दैट चाइना शुड बी टेकन इनटू यूनाइटेड नेशंस बट नॉट इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दैट इंडिया शुड टेक अ प्लेस इन सिक्योरिटी काउंसिल। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। It will be unfair for a great country like China to not be in Security Council. चेक कर लीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू की खुद की राइटिंग। हिंदुस्तान प्रदीप जी, मोबाइल हाथ में ही है। प्रदीप जी, मोबाइल हाथ में ही है ना। मेरी एक बात मानिएगा प्रदीप जी, मेरी एक बात मानिएगा, मोबाइल हाथ पे है। बोलिए। एक्स खोलिए ना, एक्स खोलिए, निशिकांत जी के पोस्ट पे जाइए। बोलिए अंजना जी, खोल लिया। निशिकांत जी के पोस्ट पे जाइए। नेट कम चल रहा है अंजना जी। निशिकांत जी के पोस्ट पर जाइए। एक्स खुल नहीं रहा है, देख एक सेकंड रुकिए। ये एक्स खोला मैंने, इसमें आ रहा है कि राहुल गांधी, पीपल ऑफ द कंट्री क्रिटिसाइज राहुल गांधी, ये आ रहा है एक्स पे इस वक्त। ठीक, निशिकांत जी का भी खोलिए। मैंने एक्स खोला और निशिकांत जी भी अगर सुन रहे हो, राहुल गांधी इज एक्टिंग लाइक अ क्लाउन, राहुल गांधी इज अब्यूज द विमेन ऑफ द कंट्री। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं खोल। चलिए, दोनों में से किसी ने, ना निशिकांत दुबे पर उन्होंने निंदा की, ना इन्होंने संदीप दीक्षित ने जो किया राहुल गांधी की मौजूदगी में उस पर निंदा की। ये अपने आप में ही पूरी कहानी है इन दो। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सवालों से भागते नहीं है, सवालों के जवाब देते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कि भाजपा सरकार विदेश नीति को सिर्फ गले लगना मतलब मानती है। उनके दिमाग में ऐसी कौन सी चिप डल गई है, ऐसी कौन सी बातें हैं, किसने उन्हें ऐसा बता दिया कि विदेश नीति का मतलब सिर्फ गले लगना होता है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और वहां पर गले लगकर जो संदीप दीक्षित थे, कांग्रेस के नेता ही है, उनको गले लगकर सबको बताया कि ये सोचते हैं कि विदेश नीति गले झप्पी देना ही होता है। ये गलत बात है। इस तरीके से वो विदेश नीति पर बात कर रहे थे। तब संदीप दीक्षित, जब राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया और अपनी बात को समझाया, तब संदीप दीक्षित जो जिन्हें राहुल गांधी ने गले लगाया था, वो आकर राहुल गांधी से कहते हैं कहीं मुझे मेलोनी समझ के तो गले नहीं लगाया। तब राहुल गांधी का जवाब आता है और राहुल गांधी वहां मुस्कुराते भी हैं, पूरी पब्लिक मुस्कुराती है, जितने भी लोग वहां बैठे सभी मुस्कुराते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भी वहां तक नहीं पहुंचा। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। इसको भाजपा ने मुद्दा बनाया, गोदी मीडिया के चैनलों पर डिबेटें होने लगी और इसको इटली की प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने वाला बयान बताया जाने लगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे नाम लेकर किसी भी महिला जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये गलत है। अपनी देश की जो भी बातें हैं देश के ही लोगों तक सीमित रखी जाएं, बाहर विदेश के लोगों पर ना लेकर जाई जाए, क्योंकि भारत की जो भी फॉरेन पॉलिसी है या जो भी है उससे भारत की छवि बिगड़ती है जब दूसरे देशों में जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के जरिए हर देश तक ये जो है वीडियो पहुंच जाती है। आजकल कोई भी बात किसी से छुपी नहीं रहती। यहाँ पर सिर्फ मेलोनी का नाम लिया गया था जो इटली की प्रधानमंत्री है, उसको लेकर इतना इशू बनाया गया है, लेकिन उसके बाद
जो बीजेपी के नेता हैं वो जो है हावी हो जाते हैं और अपने बड़बोले बयान जो हर समय वो हर मुद्दे पर देते हैं। निशिकांत दुबे ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए किस तरीके से एक ट्विटर पर पोस्ट जारी करते हुए उन्हें किसी गले लगते हुए दिखाया और उस पर इतने अपशब्द का इस्तेमाल किया जो कि बोला नहीं जा सकता, जिस पर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी अच्छी खासी क्लास लगाई। अगर एक के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो आरोप के जवाब में दूसरा उससे बड़ा कांड कर देता है। ये राजनीति चल रही है भारत की। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ जो मुद्दा चल रहा है मेलोनी को लेकर, जो इटली की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस डिबेट के जरिए भी सुनी, तो आप लोग बताकर जाइए क्या वहां पर मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था और क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं किया, या ये गलत है या सही है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और उसके बाद जो भाजपा के नेताओं ने, निशिकांत दुबे ने जो एक्स पर मतलब जो एक्स ट्विटर पर अपना ट्वीट डाला और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, लाइन जो लिखी, आप उसके बारे में क्या कहते हैं उस पर भी जरूर बताकर जाइए। और ये किस तरीके की भारत की राजनीति में भाषा चल रही है ये, और इस भाषा का जिम्मेदार कौन है, इस लैंग्वेज का जिम्मेदार कौन है, किसने इतनी गंदी राजनीति कर दी है, किस पार्टी ने, किस नेता ने, आप लोग उसका नाम जरूर बताकर जाइए। और आप लोगों ने देखा आज की इस डिबेट में गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने कितनी शानदार डिबेट की। बीजेपी के प्रवक्ता से जो सवाल पूछे, बीजेपी प्रवक्ता इधर उधर की बातें करते रहे, राहुल गांधी पर बोलते रहे, राहुल गांधी को कार्टून, राहुल गांधी को मंदबुद्धि, न जाने क्या क्या बोलते रहे, अपशब्दों का इस्तेमाल यहाँ भी करते रहे। लेकिन जो निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया अंजना ओम कश्यप ने, उस पर जब सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता पहले तो अंजना ओम कश्यप के सवाल को नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन जब बार बार अंजना ओम कश्यप सवाल को पूछती हैं तब बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि निशिकांत दुबे ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हालांकि बाद में अंजना ओम कश्यप ने उन्हें सलाह दी कि माफी मांग ले अभी भी इस तरीके के शब्दों के लिए। और बाद में जब उनसे एक्स मोबाइल बहुत लाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मोबाइल पर हर चीज दिखाते हैं, तब अंजना ओम कश्यप ने वहां पर कितनी शानदार एक्सपोज किया कि मोबाइल है, अभी एक्स खोलिए, एक्स पर निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है उसको जाकर पढ़िए। तब बीजेपी प्रवक्ता का नेट भी नहीं चलता और बाद में जब नेट चलता है, एक्स खुलता है, तब सीधे राहुल गांधी दिखाई देते हैं। उन्हें एक्स पर जो पूछा जाता है उससे कैसे भाग जाते हैं, अपने नेताओं का बचाव करते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जो आज की गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने जो डिबेट किया, जो दोनों प्रवक्ताओं से सवाल तीखे तीखे पूछे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। वाकई में आज अच्छी पत्रकारिता अंजना ओम कश्यप ने की है, इसके लिए आप एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।